साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित के बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे इसके लगाने का बेहद सरल आसान तरीका। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और कोण 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दरअसल आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कोण दिया गया है और दो जो भुजाएं यानी आधार और जो लंब है इनके बीच रिलेशन दिया गया है कि जो एक भुजा है वह दूसरी भुजा की 3 गुनी है। तो आइए कैसे लगाएंगे। चलिए सबसे पहले इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लें। यह आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लीजिए यह ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया है। अब दरअसल ये कह रहा है कि जो एक भुजा है वह दूसरे भुजा की 3 गुनी है। मान लीजिए अगर इसके लंब को आप यक्स मानते हैं तो मान लीजिए इसका आधार इसका 3 गुना 3x है। अगर या आप आधार को भी अगर यक्स मानेंगे तो मान लीजिए लंब इसका 3 गुना कर दीजिए, यानी एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है। अगर आप इसको पहली भुजा मानते हैं तो ये इसकी दूसरी भुजा हो जाएगी, ये यक्स है तो यह क्या है 3x है। अब आपको दरअसल करना क्या है कि चूंकि आपसे पूछा जा रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दरअसल त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलेगा, 1/2 और होता क्या है आधार और गुणे लंब। कहने का मतलब 1/2 यानी 1/2 आधार गुणे लंब। यानी अगर हमें आधार और लंब दोनों मालूम रहेंगे तभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आपको यहाँ क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। अब आपको आधार एवं लंब निकालने की जरूरत है। दरअसल ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका नहीं लग पाएगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं आपने मान लिया है तो 1/2 आधार आपका क्या है, मान लीजिए आपने 3x माना है इसको और लंब क्या है x है, तो इस तरीके से 3/2 आपका x² आ गया। यानी कहीं ना कहीं से हमें x का मान चाहिए। अब आइए आप यह देखिए एक समकोण त्रिभुज है। अब x के मान आएंगे कैसे, ये इस लंब और आधार का मान निकलेगा कैसे, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, यानी जो कोण AC का स्क्वायर होगा वह लंब आपका AB² प्लस आधार BC² के बराबर। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे कोण 8 दिया है, 8 का वर्ग करेंगे। AB लंब x है, x का वर्ग करेंगे। आधार 3 गुना है, 3x का होल वर्ग करेंगे। ये 64 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा। 9x² में x² जोड़ेंगे 10x² हो जाएगा, इसका मान 64 के बराबर होगा। और x² का मान आपका 64 बटा कितना आ गया 10। दरअसल हमें x नहीं निकालना है बल्कि हमको हमारा x² से ही काम चल जाएगा। अगर आप x निकालते हैं तो फिर आपको रूट यानी कणी के अंदर 64/10 लिखना पड़ेगा, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका डिफिकल्ट होगा। इसलिए बस आपको x² का मान जितना आ रहा है वो आपको बस लिख देना है 64/10। अब यहाँ आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार ये था आपका, लंब ये था, यानी 3/2 x² आ गया। अब यहाँ जो है 3/2 x² का मान बैठा देना है। आ कितना गया है 64/10। बस आप इसको काटेंगे तो ये 32 हो जाएगा। गुणा करेंगे 32 यानी आपका 96/10 और 96/10 यानी 96 में 10 का भागा देंगे तो 9.6 सेमी का स्क्वायर यानी 9.6 सेंटीमीटर यानी सेमी स्क्वायर। यही आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको समकोण त्रिभुज की एक भुजा दी गई है, दो भुजाओं का रिलेशन दिया गया है तो आप उस आधार पे रिलेशन मान लीजिए। अगर यह 1 है तो यह 3 होगा, यानी x है तो 3x होगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ से लंब एवं आधार का मान निकाल लीजिए। फिर जो कह रहा है, हो सकता है त्रिभुज का परिमाप पूछता तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/2 आधार गुणे लंब, आधार लंब मिल चुका है। चूंकि दरअसल यहाँ x² का मान ये यहाँ पे इतना काम कर जाएंगे तो आपको यहाँ पे x निकालने की आवश्यकता यानी आधार लंब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x² का मान यहाँ आ चला है, फिर आप बैठा देंगे, आंसर जल्दी से आपका आ जाएगा। साथियों, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।